वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का सबसे आखिरी पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं हमने प्रेजेंट टेंस को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है, और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का सबसे आखिरी टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, जिस तरह से आपको नाम से पता चल रहा है, आज के टॉपिक को मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब परफेक्ट टेंस भी आ गया है इसके अंदर, कंटिन्यूस टेंस भी आ गया है। मीन्स ये इन दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज होगा और कंटिन्यूस टेंस का भी यूज होगा। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब हम जिस तरह से हर टेंसेस में हमने आइडेंटिफिकेशन जानी है कि किस तरह से हम टेंस को पहचानते हैं, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है। देखो, मेन वर्ब के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं का यूज होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये चीज तो आपने कंटिन्यूस टेंस में भी बताई थी कि मेन वर्ब के एंड में रहा है, रही है का यूज होता है। अब इसमें एक कंडीशन होती है, वो क्या कंडीशन है वो देखेंगे। ठीक है, अब मेन वर्ब के, ये मेन वर्ब है, उसमें क्या यूज होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इन वर्ड्स का यूज होता है साथ में प्लस। अब इसमें क्या होता है, टाइम के साथ, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। अगर यहां तक ही मैंने बोला है तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके बाद मैं जाती हूं कि अगर मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इनका साथ में टाइम के साथ, ठीक है, इसमें क्या होता है, टाइम के साथ किसका यूज होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक स्पेसिफिक टाइम का यूज इस टेंस में करते हैं। ठीक है, टाइम के साथ सिंस या फॉर का यूज इस टेंस में होता है। मीन्स मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बोला कि राम खेल रहा है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि राम खेल रहा है। ठीक है, अब ये मैं कहूंगी कौन सा टेंस है, तो आप बोलोगे मैम ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, राइट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो मैंने क्या लिखा, राम इज प्लेइंग। ओके, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कर रहे हैं। अब मेरा सेंटेंस क्या होगा, टाइम आता है, इसमें क्या आता है, एक स्पेसिफिक टाइम की बात की जाती है। ठीक है, समय के साथ क्या यूज होता है। अब ये मैंने बोला राम खेल रहा है, अब मैं बोलूंगी राम 2 घंटे से खेल रहा है। क्या बोला मैंने, राम, बिल्कुल आप नोट करना, राम 2 घंटे से खेल रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। मैंने इसमें क्या लगा दिया, टाइम लगा दिया, मतलब टाइम के साथ क्या आ रहा है, राम 2 घंटे से खेल रहा है, मतलब इसमें कोई टाइम नहीं था स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, एक टाइम की ड्यूरेशन ले लिए है ना, कि राम 2 घंटे से खेल रहा है। क्लियर। तो क्या आइडेंटिफिकेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम समय का भी यूज करते हैं, और समय के साथ किसका यूज होता है, सिंस या फॉर का यूज होता है। अब मैं बताती हूँ आपको सिंस कहाँ लगता है और फॉर क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी जब फॉर्मूला का यूज करेंगे तब इसका कहाँ और किस तरह से यूज किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। ओके, तो सिंस का कहाँ यूज होता है, फॉर का क्या होता है, मतलब टाइम के लिए, कोई भी टाइम आता है तो टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा राम 2 घंटे से खेल रहा है, अब यहाँ पे सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा, तो पहले मैं ये लिख देती हूँ कि सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। ठीक है, सिंस आता है कोई पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स जहाँ पे कोई टाइम पीरियड फिक्स बताया गया हो। फिक्स कैसे बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ बोला राम 2 घंटे से खेल रहा है,
2 घंटे तो बता दिए, लेकिन मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं बताया कि वो 1 बजे से खेल रहा है, वो 2 बजे से खेल रहा है, ठीक है। तो फॉर का यूज होता है, तो फॉर आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसके लिए आता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब समय की अवधि जो बताते हैं, ठीक है, समय की अवधि, मतलब कितने टाइम से खेल रहा है ना। वो 2 मिनट से बात कर रहा है, वो 5 मिनट से बात कर रहा है, वो 2 घंटे से बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो टाइम है वो कोई फिक्स नहीं है, वो एक ड्यूरेशन बता रहे टाइम का, ठीक है। और मैंने पॉइंट ऑफ टाइम में मैं क्या बोलती हूँ कि वह 1 बजे से खेल रहा है, वह 11 बजे से खेल रहा है, वह 10 साल से इस घर में रह रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सेंडवर और क्या बोल सकती हूँ मैं, वह 2002 से इस कंपनी में काम कर रहा है। तो मैंने सब में क्या एक फिक्स टाइम पीरियड बता दिया। तो जहाँ पे टाइम फिक्स होगा वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं, और जहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है और एक अवधि का प्रयोग होता है, जैसे वो 1 महीने से बीमार पड़ा है, तो मैंने क्या बोल दिया, एक महीना, अब पता नहीं कौन सा महीना, ठीक है, तो ये एक अवधि है, ठीक है, एक सेंचुरी बता दिया, मंथ बता दिया, ठीक है। तो उसमें हम करते हैं फॉर का यूज। क्लियर? अब हम समझेंगे, सबसे पहले सेंटेंस समझेंगे, किस तरह से इन सेंटेंस को बनाया जाता है और क्या फॉर्मूला इसमें यूज होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब जैसे मैंने बताया दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर मैंने इसका सिंपल सेंटेंस बनाया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी। जैसे कि हर बार हम बोलते हैं कि कोई सा भी सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो ये मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज या हैव, तो यहाँ पे भी आएगी हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज लगेगा या फिर हैव का यूज होगा, ठीक है। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं इसमें बीन का। किसका? बीन। हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। हैज और हैव के साथ किसका यूज होता है? बीन का। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। ओके, कंटिन्यू, ये हमारा किस में लगा था? कंटिन्यूस में लगा था। तो हमने परफेक्ट की तो हेल्पिंग वर्ब ले ली और कंटिन्यूस का क्या ले लिया? वर्ब ले ली, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर। क्या लगता है? सिंस या फॉर। अभी मैंने बताया ना, अब ये इतना होने के बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या बताएगा? कोई ना कोई टाइम को बताएगा, ठीक है। तो सिंस या फॉर, SINCE, सिंस या फॉर, ओके। प्लस टाइम, मतलब टाइम के साथ क्या बता रहा वो? सिंस, है ना। टाइम से पहले क्या लगेगा? या तो सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर? तो क्या फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ओके। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। और फॉर और सिंस और फॉर का यहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि सिंस कहाँ यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम फिक्स होगा, और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहाँ टाइम की अवधि बताता है, ओके। क्लियर? अब हम सेंटेंस लेंगे, ठीक है। अब मैं सेंटेंस लेती हूँ, क्या है, मैंने ये वाला ही सेंटेंस लूंगी मैं। राम 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। राम कौन सा है? राम क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। अब राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। सब में बता रही हूं मैं, राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा या हैव लगेगा? हैज लगेगा, ठीक है। जिस तरह से परफेक्ट टेंस में भी मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैज का यूज होता है, ओके। तो राम हैज, फॉर्मूला क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज के बाद क्या है? बीन,
तो हैज बीन के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, प्ले, और उसके साथ मैंने लगाया आईएनजी, तो राम हैज बीन प्लेइंग। ठीक है, राम हैज बीन प्लेइंग। अब मैंने क्या बताया, टाइम क्या है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 2 घंटे से खेल रहा है। अब 2 घंटे क्या फिक्स है, ये एक टाइम का ड्यूरेशन है कि मैंने बता दिया 2 घंटे से। अब वो चाहे सुबह के 2 घंटे खेला हो, शाम के 2 घंटे खेला हो, या दिन के 2 घंटे खेला, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं लगाऊंगी राम हैज बीन प्लेइंग फॉर, क्या लिखूंगी, फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहा है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से खेल रहा है। क्लियर। अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं सिंस से रिलेटेड, क्या बनाएंगे, अब मैंने एक बना दिया, मेरे फादर, या फिर मैं बोल सकती हूँ मेरे पापा 11 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर मैंने बोल दिया सुबह 9 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब इस पे भी आप ध्यान देंगे, क्या बोला मैंने, मेरे पापा, ठीक है, कब से पढ़ रहे हैं, 11 बजे से, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक तरह से क्या है, 11 पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट भी आ गया, मतलब काम हो भी चुका है और अभी भी चल रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हैज बीन प्लेइंग, वो 2 घंटे से खेल रहा है, मतलब 2 घंटे से खेल रहा है और अभी भी चल रहा है उसका काम, वो खेल ही रहा है। पापा 11 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हो सकता है मैंने ये बात 1 बजे कही हो, मतलब 11 बजे से चल रहा है वो काम और अभी भी हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पापा को हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, माय फादर, क्या लिखेंगे, माय फादर, इधर लिखूंगी मैं ऊपर, क्या लिखूंगी मैं, माय फादर। क्या हो गया, ये सब्जेक्ट माय फादर 3rd पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने उसके साथ लगाया हैज के बाद आता है बीन, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड के साथ आईएनजी लगा दूंगी मैं, तो माय फादर हैज बीन रीडिंग। अब क्या बोला मैंने, 11 बजे से पढ़ रहे, तो सिंस लगाऊंगी या फॉर लगाऊंगी, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, फिक्स टाइम बता दिया मैंने, तो माय फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 11 AM, ठीक है। मैंने बता दिया ये कि 11 बजे से मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो माय फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 11 AM। जिस तरह से फॉर्मूला लिखा है वैसा का वैसा फॉर्मूले को देख के मैंने सेंटेंस को फॉर्म किया है। क्लियर। और क्या, एक सेंटेंस और बना लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने 3rd पर्सन यूज किया है, अभी मैं 1st पर्सन का यूज करके बनाती हूँ। अब मैं बोलती हूँ कि मैं क्या बोलूंगी, मैं 2 घंटे से, या फिर मैं बोलती हूँ कि मैं 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मतलब 3 घंटे पहले भी पढ़ा रही थी और अभी भी पढ़ा रही हूँ, मेरा मतलब मेरा काम चल रहा है। मैं 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ओके। अब कैसे लिखेंगे, मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई के साथ क्या लगता है, हैव का यूज होता है, क्योंकि ये 3rd पर्सन नहीं है, ठीक है। आई के साथ हैव, तो आई हैव, ठीक है। पढ़ाने को क्या बोलेंगे, स्टडिंग, सॉरी टीचिंग, सॉरी हाँ, आई हैव टीचिंग, ओके। मैं 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव टीचिंग। आई हैव के बाद क्या लगाया, बीन, आई हैव के बाद लगेगा बीन। क्लियर। आई हैव बीन, पढ़ाना, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। अब कितने घंटे से पढ़ा रही हूँ, 3 घंटे से, तो ये क्या है, 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने आपको कोई फिक्स टाइम नहीं बताया, ये मैंने एक टाइम की ड्यूरेशन बताई। तो जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 o'clock, ओके।
या फिर 3 आवर्स। इसको थोड़ा कटवाना, ठीक है, बंद करो रिकॉर्डिंग। हाँ चलो कर दे ठीक है, ये कटवा देना। मतलब यहाँ से वापस मैं एक बार पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैं 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ। 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मतलब वो 3 o'clock तो टाइम हो गया ही। 3 बजे से थोड़ी पढ़ा रही हूँ तुम 3 घंटे। तो 11 AM भी तो लिखा, वो सही है मेरा। 11 o'clock भी लिख सकती थी मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आई के साथ लगता है हैव, ओके। हैव के बाद बीन, पढ़ाना, टीचिंग, टीच के साथ ING, टीचिंग। तो आई हैव बीन टीचिंग। 3 घंटे कोई फिक्स नहीं है, 3 घंटे कोई से भी हो सकते हैं। सुबह के 3 घंटे हो सकते हैं, दिन के हो सकते हैं या शाम के हो सकते हैं। इसलिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है वहां पे 4 लगता है। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, ओके। 3 hours, सॉरी, ओके, 3 hours। क्लियर? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। जैसे मैंने 3 सेंटेंस आपको बना के बता दिए, एक में मैंने 2 में मैंने फॉर का यूज किया, एक में मैंने सिंस का भी यूज कर लिया, ठीक है। या फिर मैं एक और सेंटेंस यूज कर सकती हूँ, जैसे मैं इस कंपनी में 2013 से काम कर रही हूँ, 2013 से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो इसको भी आप बना सकते हैं, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अब मैंने क्या बोला है, 2013, मतलब एक फिक्स टाइम बताया, पॉइंट ऑफ टाइम बताया। मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया सिंस 2013, ठीक है। जहाँ पे फिक्स टाइम ड्यूरेशन बताई जाती है वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं, और जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बना है उसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सेम चीज, हैज या हैव प्लस बीन, ओके, सॉरी प्लस नॉट, क्योंकि क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ओके। कुछ भी चेंजेस नहीं है, ओनली हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। मतलब टाइम के साथ किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्लियर? अब हम बनाते हैं सेंटेंस। जो सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाए हैं उसी को मैं नेगेटिव बोलूंगी। मैंने बनाया राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब मैं क्या बोलूंगी, मैंने बोला है कि राम 2 घंटे से खेल रहा है। अब मैं बोलूंगी राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो क्या बोलेंगे हम, राम, क्या सेंटेंस होगा हमारा, राम के साथ क्या लगता है, हैज, राम हैज के बाद नॉट, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग, क्या है, 2 घंटे बोला है इसलिए फॉर 2 hours, ठीक है। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ओके। इसी तरह से मैंने इसमें जो जो सेंटेंस बनाए हैं, माय फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, 11 बजे से पढ़ रहे हैं। अब मैं बोल सकती हूँ वो 11 बजे से नहीं पढ़ रहे, तो माय फादर हैज नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 11 AM, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक सेंटेंस और बनाया, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2013। अब इसी को मैं बोलूंगी कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो आई
हैव नॉट बीन वर्किंग ओके इन दिस कंपनी सिंस, सेम सेंटेंस से कोई चेंजेस नहीं है, 2013। क्लियर? मतलब इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में बोलूंगी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ। अब मैं बोलूंगी मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव नॉट बीन, क्या लग जाएगा यहाँ पे? नॉट। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 3 hours। क्लियर? तो नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा क्लियर होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी कैसे? क्वेश्चन भी आपको पता है 2 तरीके से पूछे जाते हैं, या तो हम जिसका आंसर हाँ या ना में देते हैं, या फिर उसका कोई जवाब देते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आंसर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पूछा क्या वह नहीं खेल रहा है, या फिर क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो मुझे लगाना है इसमें कोई ना कोई समय। तो मैंने यहाँ पे लगाया था राम इज प्लेइंग, राम 2 घंटे से खेल रहा है, या राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है? जनरल क्वेश्चन हम पूछते ही है ना, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है? तो हम क्या बोलते हैं? यस, या फिर उसका आंसर होता है नो। तो ये जो क्वेश्चंस की ये आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब किस तरह से इसको बनाया जाता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे फॉर्मूला। हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। तो मैंने लगा दिया हैज या फिर हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई? हैज या हैव। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बीन प्लस एज इट इज फॉर्मूला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आय लगेगा आईएनजी, फिर लगता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। मीन्स टाइम के साथ क्या लगते हैं? सिंस या फॉर। ओके, क्लियर? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये याद रहा तो आप इजीली सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी मैं भी लगाना भूल गई हूँ, क्योंकि हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी। अगर एग्जाम में भी आप क्वेश्चन आता है और आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन मार्क की बहुत वैल्यू है इसमें। अब हम क्या करेंगे, मैंने सेंटेंस जो अफर्मेटिव, इधर आएंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने जो सेंटेंस बनाए थे उन्हीं को मैं बनाऊंगी आपको इंट्रोगेटिव में, क्योंकि मैंने उन्हीं को नेगेटिव में भी चेंज किया है और उन्हीं को इंट्रोगेटिव में चेंज किया है। मैंने फर्स्ट बनाया था राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगी? क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है? तो फॉर्मूला राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज। तो हैज राम, ठीक है, हैज लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर लगता है हमारा बीन। हैज राम बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है? राइट, हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, मैंने बनाया था मेरे पापा 11 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ओके, अब मैं क्या बनाऊंगी? क्या मेरे पापा 11 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? तो हैज माय फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे। एक सेंटेंस और मैंने लिया था, जैसे हाँ यहाँ पे सिंस और फॉर यूज किया है, मैंने नहीं किया, सॉरी। हैज माय फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 11 AM। ओके, फिर आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। जैसे अभी मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाया था कि मैं इस कंपनी में 2013 से काम कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पूछा क्या वह इस कंपनी में 2013 से काम कर रहा है, या फिर क्या मैं, तो मैं के साथ लगता है तो लिखेंगे हैव आई
been working in this company since 2013. ओके क्लियर। तो सबसे पहले इसमें लगती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर होता है। और अगर इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन हो जाता है कि क्या राम, मैंने बोला हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, अब मैं ये भी पूछ सकती हूँ क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है ना, क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, क्या मेरे फादर, पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो जस्ट इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना पड़ेगा। जैसे हैज राम नॉट बीन, क्या आ जाएगा, हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। हैज माई फादर नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या मेरे पापा 2 घंटे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। पर ये जनरली क्वेश्चन हम पूछते नहीं है, जस्ट एक ग्रामर में इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी बताया है तो मैं भी आपको फॉर्मली बता रही हूँ। बाकी मेन जो है वो 3 टाइप के सेंटेंस के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके, एक बार रिकॉल करेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट एंड कंटिन्यूस दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और जो काम पास्ट में चल रहा है और प्रेजेंट में भी चल रहा है वो काम, तो वो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम फिक्स होता है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम की अवधि बताई जाती है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, तो वो होता है हमारा फॉर। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, फिर हमने नेगेटिव बताया, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म एज इट इज। ओके, उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट पढ़ा है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अब हमने सारे प्रेजेंट टेंस के 4 जो सब कैटेगरी थी वो सब हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चारों सेंटेंस के वीडियोस को आप अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएं तो आपको इजीली और जल्दी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।